हाँ जी सर, नमस्कार जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम सर। सर थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में कि आप कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हमारे साथ जुड़े, थोड़ा सा अपने बारे में, जिससे हम एक दूसरे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो पता चलेगा कि हम। जी, मेरा नाम पारस है, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी सर। और मैंने इससे पहले जो है मैंने आपका जो ऐड देखा था फेसबुक पे, उसी के थ्रू मैं आपसे जुड़ा हूँ। अच्छा, तो इससे हमारा पहले कोई वीडियो वगैरह देखा है आपने अभी तक? नहीं। नहीं नहीं, मैंने अभी कोई वीडियो नहीं देखा सर आपका। तो सर आपने फेसबुक के ऐड देख के हमसे जुड़े हैं। अब क्या पता, हो सकता है कि कहीं हम अच्छा ना पढ़ाते हो, फिर आप क्या करेंगे सर? क्योंकि फीस तो आपने पे कर दी। तो वो सर आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं सर देखो, हम हमारा देखो तो ऐसा काम है है देखो कि पढ़ाना। ऐसा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अगर हो सकता है 100% ना मिले, 50% मिले, 30% मिले। और ये भी हो सकता है कि 100 का 150% मिले। ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल ये भी सकता है कि 100 या 200% मिले। ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो मैं देखो तो सर, इस पे आजकल ऐड का जमाना है ना, तो ऐड के बिना तो काम नहीं चलता, तो ऐड तो करनी पड़ती है। मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ सर। जो सर यहाँ है वही हो रहा है। सर देखो ऐसा होता है, अभी तो हम एस्ट्रोलॉजी को चुन रहे हैं। जी फिर ये हमें चुनेगी कि हम ये करेंगे या ये सिर्फ सीख के ही रख देंगे। एग्जैक्टली सर, फिर ये हमें चुनेगी। फिर ये हमें चुनेगी। तो इस राइट राइट। ये हमारी डेस्टिनी है कि हम इस लाइन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी। तो मेरा इसीलिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या ये हम पहले देख सकते हैं कि क्या हम इस लाइन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। सर देखो, एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे प्लैनेट एक्टिवेट होते हैं। जी ठीक है जी। कुंडली में 12 हाउस होते हैं और हर एक हाउस किसी ना किसी हाउस को बताता है। जी जब भी वो प्लेनेट एक्टिवेट होगा, जी। पैसे वाला होगा तो पैसा आएगा। और अगर मोक्ष का वाला एक्टिवेट होगा तो हम मोक्ष की तरफ जाएंगे। राइट राइट सर। धर्म वाला होगा तो हम धर्म की तरफ जाएंगे। जब भी वो हाउस एक्टिवेट होगा तो हम उस तरफ जाएंगे ही जाएंगे। भले ही एस्ट्रोलॉजी सीखे ना सीखे, हमारा इंटरेस्ट वहां जाएगा ही जाएगा। ओके। तो ये है कि अभी आपका कोई ना कोई प्लेनेट एक्टिवेट हुआ होगा जो आपको इस तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही बोलने वाला था अभी कि कोई ना कोई तो वो प्लेनेट जरूर। वो एक टाइम पीरियड हर किसी की लाइफ में आता है कि बंदा वो 12 के 12 हाउस का काम करता है। लेकिन उसके बाद फिर उसका अपना एक इंटरेस्ट भी होता है कि मेरे को इस लाइन में आगे जाना है या नहीं जाना, या मेरे को छोड़ देना है। राइट सर। भगवान देखो रास्ता सबको दिखाता है, जी जी। अवसर सबको देता है, लेकिन हर कोई उसको कैश नहीं कर पाता। राइट। तो ऐसा होता है, पता करने को सब पता चल जाता है। देखो जी, कुंडली में केतु, शनि और जुपिटर, ये तीनों जो है मोस्टली मोक्ष के कारक होते हैं। जी। तो नेचुरली बात है, यही एस्ट्रोलॉजी के कारक भी होते हैं। ओके। हाँ, इससे हम ये कर सकते हैं कि बंदा आगे कितना तक जाएगा। ये चेक कर सकते हैं आगे कितना जाएगा, फ्यूचर है या नहीं। हाँ, फ्यूचर है या नहीं। देखो जी, जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जी लेकिन कई बार क्या होता है, हमें सब क्वेश्चनों का आंसर नहीं मिल पाते। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बिल्कुल हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता नहीं है, भगवान उससे पहले आंसर भी भेज देता है। आंसर भी मिल जाता है उसका। राइट। आंसर भी मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन के लिए ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब में वीडियो ढूंढते रहते हैं, हम आंसर नहीं मिलता। और किसी से हम मिलते हैं, वो बातों बातों में वो आंसर देके चला जाता है। राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात ऐसा अक्सर होता है। तो इसलिए जो भगवान ने लिखा है, आंख बंद करके उस पर विश्वास रखो और चलते चलो, सब जी बढ़िया होगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखो जी, हम चूज करेंगे तो हो सकता है हम गलत भी चूज कर लें। ऊपर वाला जो हमारे लिए चूज करेगा वो एकदम परफेक्ट होगा, हमारे लिए गलत नहीं होगा। अपने अपने कर्म पे विश्वास रखिए, ऊपर वाले ने जो आपके लिए लिखा वो होगा ही होगा। सर अपना आप अगर काम करते देखो 9:30 बजे के बैच में आए हैं, चाहे 10 क्लासें हैं, चाहे 20 हैं, चाहे 31 हैं, जितनी है आके अपना मन लगा के करो और चलो। बाकी भगवान जाने, भगवान चाहेगा तो मेरे को आगे ले जाएगा, और छोड़ेगा तो छोड़ देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा कर्म है 21 दिन जो मेरी क्लास है उसको मेरे को अटेंड करना, मुझे सीखना। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद ऊपर वाला कहेगा तो मैं आगे जाऊंगा और कहेंगे नॉलेज लेके, इतनी नॉलेज बहुत है तो मेरे लिए इतनी बहुत है। राइट। ठीक है सर, आप दिल्ली से हैं, मैं फरीदाबाद से हूँ। जी हाँ, पास में ही है बिल्कुल। बिल्कुल पास में है। मेरा यूट्यूब में एस्ट्रोशाला के नाम से मेरा चैनल है, आप बहुत वीडियो है उसके अंदर, कभी भी जाकर देख सकते हो। मेरा पढ़ाने का तरीका, सब चीज आपको पता चल जाएगा। हाँ ये है, आपके पैसे नहीं डूबेंगे। आप 100 कह रहे हो, 120% तो लेके जाओगे, ये तो मेरे से लिख लो आप। टू ठीक है हंड्रेड तो सर। मैं नहीं कहता, 200 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन 100 से ज्यादा ही लेके जाओगे। अगर आपने 3100 दिए हैं तो कम से कम 4100 का लेके जाओगे, 5100 नहीं तो 4100 तो जाएगा ही। ये ठीक है। गारंटी है। ठीक है सर।
जी 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 बिल्कुल। क्योंकि देखो ये सुबह का बैच है, सुबह के बैच में लोगों के पास टाइम कम होता है, तो इस बैच में हाँ हमारे पास भी लिमिटेड में है, मैं नहीं बोलता मेरे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड है। वैसे मेरा एक बैच आज ही मैंने सुबह 6 बजे स्टार्ट करा है, वो एस्ट्रो वास्तु का है। जी। और शाम को मेरा बैच वास्तु का और वैदिक के ये रेगुलर चलते रहते हैं, शाम को 5 बजे और 9 बजे। ये टाइम ऐसा है, इसमें एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है, वो कभी खाली नहीं हमको होता थोड़ा मेरा। पब्लिक के पास टाइम भी होता है सर, अर्ली मॉर्निंग में टाइम थोड़ा कम होता है। अब जैसे आज सुबह 6 बजे हमने स्टार्ट करा है, जी लेकिन कुछ कह रहे हैं मेरे को 6 बजे ही अच्छा है। अब देखो हमने तो करना है, हम तो कराएंगे, रिकॉर्डिंग भी देंगे। जिनका जी। दिल है वो आ जाओ, नहीं है तो रिकॉर्डिंग देख लो। भैया किसी को हाँ जी डाब दे बिल्कुल। दिया, वो जूस दे दीजिए। ये प्लीज जिसकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें। क्योंकि देखो सुबह के टाइम मैंने जब सीखा था तो मैंने भी सुबह के टाइम स्टार्ट किया था 6 बजे। तो मेरे को कईयों ने मना करा 6 बजे मत करो, मैंने कहा 6 बजे मैंने सीखा था तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। जिनको सीखना होगा आएंगे, भले ही 4 भी आएंगे तब भी मेरे को सिखाना है, मेरे को तो अपना वो करना है कि सुबह के 6 बजे जो सीखा हुआ पूरे दिन याद रहता है, अच्छा टाइम होता है, इसलिए मैंने सुबह देखो 6 बजे का स्टार्ट किया। सुबह की जो लर्निंग होती है वो आपको पूरा दिन याद रहेगी। पूरा दिन याद रहती है। और मैं अपनी क्लास में कहता हूँ, मेरी क्लास में पेन कापी साइड पे रख दो, सिर्फ देखो समझो। अगर लिखना है तो बाद में रिकॉर्डिंग आएगी, उसमें से देख के जो मर्जी लिखते रहो। ठीक है, अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने अभी आपको कहा था ना 2 मिनट रुको, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, आप देखोगे आपके स्क्रीन पे REC लिखा हुआ आ रहा होगा। जी जी जी। इसका मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है, एक ठीक आध है, घंटे अच्छा। बाद ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी ना या बीच में मतलब ये अल्टरनेट डेज पे मंडे टू है? फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, लगातार रहेंगी मंडे टू फ्राइडे। हाँ देखो, सुख दुख का भी मैं बीच में एक हफ्ता पूरा बीमार था तो मेरे सारे बैच बंद थे, कल से ही स्टार्ट जी हुए दोबारा। ठीक। तो ऐसी अभी चीजें कैसे तबीयत? वो हमारे हाथ में नहीं है। अभी कैसे है तबीयत आपकी सर? अब तो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, तभी तो सुबह से स्टार्ट कर दिया 6 बजे से, कल से स्टार्ट कर दिया है, अब तो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। चलो अच्छी बात है सर, भगवान अच्छा ही रखे आपको। आप जैसे आप सर शिक्षक थोड़ा हैं सा आप भी। आपका कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, आप इस लाइन में कैसे आए क्या? मेरा एक्चुअली मेरी पूजा पाठ के सामान की शॉप है। कहाँ पर सर, दिल्ली में? हाँ, द्वारका में ही जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे मेरा शॉप है, जिसमें सारा टोटली आइटम मेरे पास पूजा पाठ से रिलेटेड सारे आइटम्स होते हैं। फिर तो लोग आपके पास आते भी होंगे पूछने के लिए। हाँ बहुत, तभी मेरा इंटरेस्ट भी जगा ना इसमें कि देखते हैं कि क्या है, मैंने कहा एक बार चलो देखते हैं। सर देखो 21 दिन बाद आप कुंडली देखना तो स्टार्ट कर दोगे, वो 10 दिन बाद ही आप स्टार्ट कर दोगे कुंडली क्या होती है, किस चिड़िया का मैं नाम तो है, कैसे देखते हैं, क्या है, ये तो आप मैं तो आगे 7वें रेफर 8वें कर दिन में देता था देखना शुरू उनको। कर दोगे। ये तो मैं, ठीक है जी। मेरे बाकी पास पंडित जी वगैरह आते रहते थे, तो उन पंडित जी मेरे पास कोई अगर लोग आते थे पूछने के लिए, तो मैं जो पंडित जी मेरे पास आते मैं उनके पास रेफर कर देता था उनको। हाँ तो फिर देखो सोचा ये कि तो क्यों ना मैं। करनी है, जितनी जितनी आपने मेरे को फीस पे करी है ये तो हो सकता है आप इसके दौरान ही वसूल कर लोगे। चलिए जी, बहुत अच्छी बात रहेगी। और सर ये सिर्फ मैं तो तो मैं ये 21 नहीं दिन चाह रहा में कि मैं आपको ये सिर्फ ये इतना कोर्स हो ही जाएगा कि करके। आप कुंडली मिलान करना भी सीख लोगे, कुंडली कैसे मिलाते हैं। और जब मैं बेसिक बेसिक होता है वो मैं सारा क्लियर कर दूंगा। लेकिन वैदिक इतना बड़ा है कि हम बोलेंगे अगले 6 महीने में खत्म हो जाएगा, तो 6 महीने में खत्म नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा गहरा मैंने समुंदर सुना है। है ऐसा कि ये एक समुद्र है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, आप जितना इसमें इसकी ज्ञान गहराई लोगे। कोई नहीं नाप सकता। ठीक है सर, अब जी किसी जी और से थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। अब और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर मैं मानसी, और मैं सूरत से हूँ। नमस्कार जी। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, पूरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है एकदम। जी सर। सर मैं सूरत से हूँ। मेरा घर उड़ीसा में है, लेकिन सूरत में हस्बैंड का बिजनेस है तो इधर ही हम रहते हैं। और अभी 6 महीने से इसी ऑकल्ट साइंस में हूँ। अभी पढ़ाई भी चल रही है और टेरो का रीडिंग भी करती हूँ, और बाकी आप एस्ट्रोलॉजी। इस फील्ड में कैसे आए? सर इसमें सर हाँ, नॉलेज ओकल्ट मतलब साइंस में कैसे आए? ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में थी। फिर उसमें मुझे कुछ सक्सेस वगैरह नहीं मिल रहा था, कुछ हो रहा था क्योंकि सब बोलते थे कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान था कि तुम 8 नंबर वाले हो, 8 नंबर को लास्ट में सक्सेस मिलता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोल रहे थे। जी। तो लास्ट में सक्सेस मिलता है, मेहनत तो ज्यादा करते हो, तो मेरे साथ वैसा ही कुछ हो रहा था। फिर मैं एक बार, कुछ सीक्रेट था, एक बार उत्तराखंड नीम कोरली बाबा आश्रम में गई थी। फिर हाँ मैंने जी, हाँ। उधर मैंने मांगा था भगवान से कि मुझे नहीं पता मुझे किस लिए भेजा है, आपने क्या करना है, लेकिन मुझे खाली नहीं बैठा। मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे एक बच्ची है, हस्बैंड है, घर भी संभालती हूँ, पर मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे कुछ करना है, बैठना नहीं है।
तो मुझे कुछ ऐसा रास्ता दो ताकि मैं इनकम भी कर सकूं और सारा कुछ अच्छा हो सके। फिर उधर से मुझे कुछ कुछ मिला। फिर उधर से जब मैं आई, फिर ये सब प्लेटफॉर्म मेरे आंखों के सामने ऐसे होता है ना, कोई कोई मन में होता है, आप थोड़ी देर में पहले बोले थे, कोई आ जाता है आपको बोलने के लिए, कोई कुछ हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। फिर मैं इस पे अंदर चलती गई, फिर ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने बोला हाँ, ये भी एक दुनिया है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने बोला नहीं, एंट्री करते हैं ये तो। और मैं भगवान को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैंने बोला इनका ही फील्ड है तो कोई मतलब ही नहीं पीछे हटने का। फिर आगे बढ़ते गई, फिर टेरो कार्ड रीडिंग ये वगैरह सीखा, फिर अभी एस्ट्रोलॉजी भी सीखने का मन है, इसके लिए आ गई। चलो ठीक है जी। हम्म। अब और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? देखो जी, हमारा सुबह का बैच है, इसमें मेंबर्स हमारे लिमिटेड रहेंगे, कम रहेंगे। हम बोले जी बहुत ज्यादा है, नहीं, लिमिटेड रहेंगे। कोई अगर इंट्रोडक्शन देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं देना चाहेगा वो उसकी मर्जी है, किसी से हम फोर्स नहीं करेंगे। जया जी, अगर आप अपना देना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है। जया जी, आप सुन रहे हैं हमारी बात को? चलो, वो नहीं सुन रहे हैं, उनकी मर्जी है। देखो जी, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं हाँ जी इंट्रोडक्शन सर। देता हूँ। हाँ जी, नमस्कार जया जी। नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए। बस सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, भगवान की दया है। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, जैसे सब बता रहे हैं, आप भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। हाँ जी। हाँ जी, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से आपको ज्वाइन करा है। मेरी सिस्टर ने मुझे आपके बारे में बताया था, रुचि, हाँ जी। जो मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये काफी अच्छा आपका है सिखाने का मेथड, एंड आपकी नॉलेज काफी अच्छी है। तो मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मैं काफी टाइम से, बहुत सालों से इंटरेस्टेड हूँ कल्ट में। मतलब मेरी फैमिली में ही है, मेरे फादर भी करते थे एस्ट्रोलॉजी, करते हैं आई मीन। तो बचपन से इंटरेस्ट तो रहा है, बट लाइफ में इतने बिजी 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 रहते हैं कि मैं टाइम डिवोट नहीं कर पाती। सीखती बहुत कुछ हूँ, बुक्स भी बहुत खरीदती हूँ, कोर्सेज भी बहुत ज्वाइन करती हूँ, बट बच्चे होने के बाद मतलब फिर लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है, इसको थोड़ा साइड पे कर दिया, बट धीरे धीरे चल रहा है ये भी। तो एंड अभी आपको अभी ओकल्ट साइंस में आता क्या क्या है? थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज की है, सच बताऊं तो न्यूमरोलॉजी भी आती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी आती है, एस्ट्रोलॉजी की भी थोड़ी बेसिक की भी बेसिक नॉलेज होगी, कहीं कहीं कुछ होगा पता। और थोड़ा टैरो भी आता, मतलब हर चीज की, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। और कोई नहीं। रेकी भी कर रखी है मैंने। और मतलब का नॉलेज काफी रख, जहां से मुझे नॉलेज मिल सके मैं लेती हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे, अभी मैंने कुछ प्रोफेशनली स्टार्ट नहीं करा है, पर अगर किसी की हेल्प कर सकूं तो मैं कर देती हूँ। मेरा कोई वीडियो वगैरह देखा आपने यूट्यूब पर? नहीं जी, अभी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, आप जुड़ गए तो अब देखते रहना। हाँ जी, ठीक है जरूर जी। जरूर। चलो, अब हाँ मैं जी। आपको थोड़ा सा ना अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा सोमनाथ बांगा है, मैं फरीदाबाद, जो कि दिल्ली एनसीआर से आता है। मैं बेसिकली वहां से हूँ। ठीक है जी। हाँ जी। और मेरे वास्तु के बैच तो लगातार चलते रहते हैं शाम के टाइम, 5 बजे, 9 बजे। अभी मेरा शाम को वास्तु का भी 5 बजे चल रहा है और रात को 9 बजे वैदिक का भी चल रहा है। और ये सुबह के बैच मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करे हैं। एक सुबह 6 बजे आज स्टार्ट करा है, जो कि एस्ट्रो वास्तु है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने लगभग सबको दे दी है, आपको भी मिल जाएगी। और ये वैदिक का 9:30 बजे पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बोलते हैं कि सुबह 9:30 बजे हम फ्री होते हैं, तो हमारे लिए मोस्टली लेडीज में इस टाइम जो है सबके सब जो है काम पे चले जाते हैं अपना। तो एक आध घंटा वो मोबाइल चलाते हैं, तो कहते हैं अगर उसको हमें कुछ पॉजिटिव यूज कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। अगर हमारी 1 घंटे की क्लास में अगर अपने को कुछ नॉलेज मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, मोबाइल चलाने का सही यूज हो जाएगा। तो यही सोच के फिर हमने जो है 9:30 का स्टार्ट करा। अब देखो, ये मैं इस फील्ड में आना मेरा भी एक किस्म का एक वही है कि मेरे को इस फील्ड में आना नहीं था। मैं सीखता था, प्रैक्टिस करता था और अपनी रील बना बना के डालता रहता था। अब एक पर्सन थे, वो मेरे पीछे पड़ गए, जी आप स्टार्ट करो, आप अच्छा रील बनाते हो, ये वो। तो उन्होंने मोटिवेट करा, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। मैंने बैच स्टार्ट किया, पहला एक मेंबर आया, 2-3 उन्होंने दिए, पहला बैच स्टार्ट हुआ। जैसे स्टार्ट हुआ तीसरे चौथे दिन वो फिर बढ़ते चले गए, और बढ़ते 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 आज बैच लगातार चल ही रहे हैं। और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने होने को वाले हैं, 6 महीने भी नहीं हुआ है, अभी होंगे। और लगातार बैच बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 5 रात को स्टार्ट किया 9 बजे, फिर 5 बजे, फिर 7 बजे, अब सुबह 6 बजे, 9:30 बजे, भगवान की दया से जो है बढ़ते ही जा रहे हैं ये। और अब देखो, जैसे जैसे आगे होगा बढ़ेगा तो और बढ़ाएंगे।
क्योंकि अपने को तो करवाना ही है। ठीक है, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं है आवाज में? नहीं सर, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है ना? तो ये मेरे बारे में है। मैं पिछले 3 साल से वास्तु और वैदिक की प्रैक्टिस कर रहा हूं, और सिखाना मैंने अभी 4 महीने मान लो करा है। 4 महीने में मैं वैदिक के तो मेरे लगभग 2 बैच और वास्तु के 3 बैच, चौथा बैच चल रहा है मेरा वास्तु का। क्योंकि मेरी हर एक कोर्स की फीस 3100 में 21 क्लासेस, लेकिन जो एस्ट्रो वास्तु है उसके अंदर लोग 3 या 4 क्लासेस कराते हैं। मैंने जो आज सुबह स्टार्ट किया है उसमें 10 क्लासेस हैं। तो मोस्टली मेरा मोटो रहता है 3100 में 21 दिन। मेरा हर कोर्स मोस्टली इसी दिन में जाता है। यही वैदिक का है जो हमने डिसाइड किया है, 3100 में 21 दिन। लोग बोलते हैं 21 दिन नहीं, 21 क्लासेस। लोग बोलते हैं दिन, वो क्या करते हैं संडे और सैटरडे संडे को भी काउंट कर लेते हैं, 1 वीक 2 वीक यानी 15 दिन, जिसमें 5-5 10 क्लास होती है। मैंने अगर 10 क्लासेस लिए हैं तो मैं 10 ही बोलूंगा, 10 क्लासेस। उसमें चाहे 2 दिन है, चाहे 2 वीक है, चाहे 3 है, 10 क्लास लेनी है तो 10 ही लेंगे। अब हमने यहाँ 21 बोल दिया तो 21 के वो 22 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, लेकिन वो कम नहीं होंगे। वो 7 या 21 3 वीक नहीं होंगे, वो 4 वीक में ही जाएगा। मोस्टली ये मार्केटिंग का फंडा है। 21 डे बोल दिया, 21 डे मतलब 7 या 21, 7 गुना 3, 21 वो हो गया पूरा। जहां दिन बोलते हैं, जहां क्लासेस बोलते हैं तो मतलब हमें 21 क्लासेस देनी है। तो ये जो मेरे इसलिए मोस्टली कोर्स, क्योंकि ये देखो मैं इसका भी लॉजिक बताता हूं। मेरा 3100 मैंने क्यों रखा है? 3100 होता है 3 + 1 यानी 4 नंबर के हिसाब से, यानी राहु। ठीक है जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर, यानी 2 + 2 यानी 4। इसलिए मैंने फीस रखी है 3100, यानी 4। 4 यानी राहु, और राहु यानी इंटरनेट, जिससे आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। मैंने अपने नंबर्स को पकड़ा, पकड़ा क्या, मेरे को जबरदस्ती पकड़वाया गया। ठीक है जी, और अब मैं उसी में ही कर रहा हूं, और मेरा इसी से ही जो है अपने आप कॉन्टेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे बैच लगातार भगवान की दुआ से, कहा 1 स्टार्ट किया था, अब दिन में 4 हो गए। आगे बढ़ेंगे तो और बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने अपने राहु को पकड़ लिया। राहु आज की डेट में सब काम राहु के कारण ही हो रहे हैं। आज की डेट में जिसने राहु को पकड़ लिया वो समझ लो उसका बेड़ा पार है। क्योंकि 4 यानी राहु और इंटरनेट आज की डेट में, अब जिसके थ्रू हम आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी राहु का एक रूप है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना है मेरे बारे में तो पूछ सकते हैं। अब देखो मैं इस लाइन में कैसे आया था। हाँ जी, कोई पूछ रहे थे, पूछिए, कुछ बोल रहे थे हाँ कोई, जी, किसी के आपने साथ। आपने आपने बोला आपने अभी थोड़ा टाइम पहले ही स्टार्ट करी थी ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी। नहीं सीखनी नहीं, सिखानी 3 महीने पहले ही सिखानी शुरू करी है। सिखानी अभी शुरू करी है, तो जब आपने सीखी थी तो आपने उसको कितना टाइम डिवोट करा था मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपरली लर्न करने के मैं लिए? बताता हूँ। जैसे आपको है, मेरे को एक कहीं से फ्री का लिंक मिल गया था। मेरा इसमें कोई आने का मतलब ही नहीं था इस लाइन में। आई एम बेसिकली MBA मार्केटिंग। मैंने MBA मार्केटिंग करा है, मैं उसमें जॉब करता था, लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे फादर को जो कैंसर हो गया था, तो मैंने जॉब छोड़ दी। अब उनके साथ हॉस्पिटल में लगा रहा 2009 में। अब 2009 में क्योंकि नेचुरली बात है, मैं अकेला हूं तो मेरे को उन्हीं के साथ लगना था। फिर कहीं से एक प्रोडक्ट मिला तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में 2-3 साल अच्छा चला, लेकिन वो फिर इसमें डाउनफॉल आ गया, तो मैंने फिर बंद कर दिया। फिर कोरोना वगैरह ये सब, उसमें उससे थोड़ा सा पहले मेरे को कहीं से एक ऐसी लिंक मिल गया। जैसे आज हम मैं अब इसमें किसी को लिंक मिल गया तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। वो 15 दिन का फ्री का था, तो मैंने ज्वाइन करा वैदिक का। मुझे थोड़ा सही लगा तो मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। उसको करा तो वो 1 साल तक चला। वो भी सुबह 6 बजे का बैच था, 6 AM। मैंने सुबह 6 AM से स्टार्ट करी थी, इसलिए मैंने आज 6 बजे का स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने उसको आगे करा, मेरे को वो कंप्लीट हुआ, तो मेरे को साथ साथ जो है वास्तु में इंटरेस्ट आया, तो उसके साथ साथ मैंने वास्तु भी स्टार्ट कर दिया। उसके भी अब जैसे बंदे जिस लाइन में जुड़ता है तो उनके लिंक उनको अपने आप मिलते रहते हैं, उनका फिर ग्रुप उसी तरीके से बढ़ जाता है। मेरे को वास्तु के मिलते गए, फिर मैं वास्तु भी सीखना स्टार्ट कर दिया। वास्तु सीखा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट आया तो केपी कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी भी सीख लेते हैं, केपी सीख लिया। फिर उसके बाद बोला जी BNN ज्यादा चल रहा है,
त्रिकोणमिति नाड़ी, तो हमने फिर वो भी स्टार्ट कर दिया, चलो BNN कंप्लीट कर देते हैं। अब वो कर दिया तो फिर अब सीख लिया तो नेचुरल बात है प्रैक्टिस भी करनी है। अब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है, किसी को फ्री में भी सलाह दो तो बोलता है भैया इसका कोई मतलब होगा इसलिए फ्री में सलाह दे रहा है। कोई बात नहीं जी, हमने फ्री में भी करा, जिसने दे दिया तो भला, नहीं दिया तो भी भला, क्योंकि अपने को तो सीखना था, प्रैक्टिस करनी। जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं अपने को आएगा ही नहीं। क्योंकि देखो जब तक हम सीखेंगे नहीं अपने को आएगा नहीं। अब अपने को सीखने के लिए कुंडली चाहिए, अब कुंडली कहाँ मिलेगी? फेसबुक ज्वाइन करो, इतने ग्रुप हैं दुनिया भर के, वहां पर दिन भर कुंडलियां आती रहती हैं, देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, होती रही, इस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ती रही। फिर उसके बाद मेरे को मौका मिला एस्ट्रोटॉक ज्वाइन करने का, तो मैंने एस्ट्रोटॉक ज्वाइन कर लिया। फिर उसको छोड़ा तो एस्ट्रो से ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर मेरे को जो है इस लाइन में आना नहीं था, बस एक बार सोचा था कि कोशिश करेंगे कभी, ना चाहते हुए पिछले 4 महीने से 5 महीने से इस लाइन में, अब इसी लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अभी भी वास्तु 1-2 के पेंडिंग पड़े हैं, वो मैप है उनको करना है, देना है, तो जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से करते हैं। अभी ठंड है तो इसलिए थोड़ी सी वास्तु विजिट बंद कर रखी है, क्योंकि ठंड में बाहर निकलने का दिल नहीं करता, घर पे आराम से बैठे हैं कम से कम। अब अपने रूम में बैठे, रूम बंद है, ठंड नहीं लग रही, नहीं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंड बहुत लगती है। तो ये मेरी थोड़ी सी मेरे बारे में है कि मेरे को क्या सर क्या आपने आता है और मैं क्या कराता हूँ। लेकिन मेरे वास्तु और वैदिक के बैच चलते रहते हैं। एस्ट्रो वास्तु का आज मैंने जो पहला स्टार्ट किया है, पहला बैच, वो भी इसलिए क्योंकि वास्तु के 3 बैच निकल गए। तो वो कह रहे थे सर, उन्होंने ही मेरे को कहा वैदिक स्टार्ट करो, तो मैंने वैदिक करा। अब वही कह रहे थे अब एस्ट्रो वास्तु हम कहाँ से सीखें, आप थोड़ा सा करो। लोग कराते हैं एक तरीके से, तो मेरे को उसको डिजाइन करने में 2 महीने लग गए कि कोर्स को कैसे करना है। तो मैंने उसको डिजाइन करा है कि वैदिक और केपी दोनों तरीके से हम उसको करेंगे। तो वो मैंने आज पहली बार निकाला है कोर्स एस्ट्रो वास्तु। अब ऐसे धीरे धीरे जैसे होता जाएगा हम इस लाइन में आगे बढ़ते चलेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है मेरे बारे में तो पूछ सकते हैं कि वो गलत जगह है या सही जगह है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। सर आपने एस्ट्रोटॉक क्यों छोड़ा? अब एक बात बताओ, मैं यहां पर अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अब हम दूर नहीं जाते, मैंने आपसे 3100 फीस ली है, दूर नहीं जाना, ठीक है जी। उसमें हमें दिन भर लगे रहना है, महीने का 30, 40, 50 हजार आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। अब माना मेरे पास 3100 से 5 बंदे जुड़ते हैं 1 घंटे के, कितने हो गए? 15 हजार, ठीक है जी। और मैंने 4 बैच चला लिए, 15 चौक 60, कुछ भी नहीं करा, 4 घंटे अपने घर में बैठा हूं और अपने मोबाइल से काम कर रहा हूँ, 60 हजार रुपये आ गया। और वहां 60 हजार कमाने के लिए मुझे सुबह से लेकर शाम तक, और फिर वहां जरा सा हमने कुछ लिखा वहां पर, क्योंकि एस्ट्रोटॉक पे कुछ हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, हर चीज पॉजिटिव बोलनी है। वही तो सर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अभी एस्ट्रोटॉक में काम नहीं कर रही हूँ तो एस्ट्रोटॉक बहुत सबसे मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल माइनस पॉइंट क्या है एस्ट्रोटॉक का है, पैसा बहुत देता है लेकिन वो गलत तरीके से आता है, क्योंकि हमें जो है उनको बस हाँ हाँ करनी है। और बिल्कुल। मोस्टली वहां केस आते हैं लड़का लड़की, 12-12 साल के बच्चे हैं, फोन कर देते हैं, माँ बाप ने सबको फोन दे रखा है, पता नहीं है कहाँ बात कर रहे हैं, उठा के फोन कर देते हैं, बताओ जी हमारे को पहला किस नाम का अक्षर होगा। अगर हमने गलती से कोई अक्षर बता दिया, हमें नहीं पता, हमने वैसे ही तुक्का मार के बता दिया KRP या KRRRPR, उसके अड़ोस पड़ोस में स्कूल कॉलेज में कोई नंबर होगा तो वो उसको परेशान करना शुरू कर देगा। अब ज्योतिष सोचते नहीं है, वो तो अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में नाम बता देंगे, अक्षर बोल देंगे, और ये नहीं पता वो सामने वाले पे क्या बीतेगी। इसी बिल्कुल वजह से सर। मैंने एस्ट्रो को छोड़ा। पहली बात तो ये पॉइंट था, और दूसरा फिर ये, अभी मैं एस्ट्रो स्टेज पे चल रहा हूँ लेकिन चल क्या रहा हूँ नाम के लिए। अभी भी मैं ऑफ करना भूल गया था, बैठे बैठे 2 चैट आ गई थी, मेरे को दोनों काटनी पड़ी इसमें लाइव क्लास में, अब मैंने ऑफ कर दिया उसको। तो ये होता है, जब आपका अपना काम अच्छा चलता है तो आप दूसरे के उस पर क्यों जाएंगे। सही है सर, आपने ये एक्शन लिया, हमें भी ऐसा ही करना है। देखो जी, सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आई कैन बिल्कुल। डू। किसी पे डिपेंड मत रहो, अपना अपने आप चलोगे तो अपने आप सब होगा, ठीक है जी। तो ये मेरी एक शुरुआत थी नहीं, करवा दी गई, और अब नेचुरल बात है, अब हमें करना है तो अब अपने आप आगे बढ़ना है। ऐड का जमाना है तो इसलिए फेसबुक पे ऐड भी करते हैं, अब ऐड से भी कुछ बंदे हैं जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। उससे क्या होता है, जब हम टीचिंग लाइन में जाते हैं ना तो आपका काम और बढ़ता है, क्योंकि देखो जब हम किसी को टीचिंग कर रहे हैं तो सामने वाला आपके ऊपर पूरा विश्वास करता है, बंदा पढ़ा रहा है इसका मतलब कुछ तो नॉलेज होगी। तो आपके पास काम जहां पहले एक नहीं आ रहा था वहां 4 गुना हो जाता है काम, क्योंकि आप पे यकीन बढ़ेगा ना, आपने कोई क्वेश्चन पूछा हमने आंसर करा,
और एक की जगह 2 आंसर कर दिए, आपको एक ऑप्शन चाहिए था, हमने 2 ऑप्शन दे दिए, तो आपके मन में ये बैठेगा ना, हाँ नॉलेज है, हमें बता रहे हैं। तो इसीलिए टीचिंग अगर आप करोगे तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। भले स्टार्टिंग में 1 आए 2 आए, मैंने पहला वेबिनार करा था, मेरे को सिर्फ 500 रुपए मिले थे, वो भी एडवांस। और उसके बाद अब बढ़ता ही जा रहा है। जी सर, सीख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर पढ़ाएंगे। धीरे धीरे देखो सब काम होता है। जी। ठीक है जी। अब कोई और किसी को तो कुछ नहीं पूछना। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है जी। देखो जी, अभी तो पहला दिन है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना भी चाहिए कि हम किनके साथ जुड़े हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनको क्या आता है, हम किस तरीके की हेल्प ले सकते हैं कभी अगर जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए मेरी अगर क्वालिफिकेशन देखोगे तो आई एम एमबीए इन मार्केटिंग, पीजी सेल्स मार्केटिंग एंड पीजी इन रिटेल मार्केटिंग। मैंने सारा टाइम मार्केटिंग में ही नौकरी करी और अच्छी अच्छी कंपनीज में करी है। लेकिन इसने एकदम 360 डिग्री लाइफ को टर्न कर दिया। कहाँ नौकरी और कहाँ छोड़ के बिल्कुल फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, बिल्कुल एकदम 360 डिग्री लाइफ को घुमा देना। अब जैसे हम वास्तु करते हैं उसके अंदर भी 360 होता है, और हम कुंडली करते हैं तो उसके अंदर भी 360 होता है। इसमें 12 भाव होते हैं तो उसमें 16 होते हैं, और अपनी लाइफ तो 24 घंटे की होती है। लेकिन अपनी लाइफ पूरी तरह घूम गई। अब हम इसको 16 से भाग करते हैं तो इसमें 22.5 डिग्री आता है। वास्तु में जो एक जोन होता है वो 22.5 डिग्री का होता है, और ऐसे ही इसमें 360 तो 30 डिग्री का एक हाउस होता है। ये हो गया वास्तु, और ये हो गया अपना एस्ट्रोलॉजी, वैदिक कह लो कुछ भी कह लो, ये अपना एस्ट्रोलॉजी हो गया। और जो आज हमें स्टार्ट करा है वो है वैदिक प्लस एस्ट्रो, एस्ट्रो वास्तु, यानी कि कुंडली से घर के प्रॉब्लम को दूर करना। ठीक है जी। और अब हम जो कर रहे हैं ये है वैदिक वास्तु, जो हमारा कोर्स है। हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक। देखो जी, कोई भी चीज जो है वो सबसे पहले एक्सक्यूज मी सबसे सर। पहले जो है, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा था। जी, ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है या वैदिक वास्तु का है? सर ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। एस्ट्रो वास्तु का कोर्स मेरा सुबह स्टार्ट हुआ 6 बजे, वो अलग बैच है। अभी आप वैदिक वास्तु बोल रहे थे ना, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हाँ, हुआ। वो तो सर मैं सिर्फ एक जनरल नॉलेज दे रहा था। कोई अगर आपको पूछता है जनरल नॉलेज की, अपने को पता होना चाहिए कि 360 का रोल क्या है वास्तु में और ज्योतिष में। ज्योतिष में 360 है और वास्तु में भी 360 है। हमारी लाइफ भी, जैसे मेरी लाइफ में नौकरी करता था, हाँ इसमें आ गया तो पूरी 360 डिग्री घूम गया। जी, वही मुझे तो थोड़ा ये कंफ्यूजन हुआ, एस्ट्रोलॉजी का है, आप बोल रहे हो कि वैदिक का ये एस्ट्रोलॉजी का ही है। वो तो मैं सिंपली बेसिक नॉलेज दे रहा था। है। ओके। थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज अगर आपको होती रहे तो अच्छा ही है। राइट राइट राइट। अगर हमें पराठा मिल रहा है खाने को आलू का, और कोई ऊपर से थोड़ा सा मक्खन रख दे तो सोने पे सुहागा। जी, ठीक है ना। तो ये इसलिए थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बंदा कोई बार कोई क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो उसका आंसर भी हो जाता है। थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप भी उसको बता दोगे भैया ये इसके साथ साथ ये कर लो, तो और टेस्ट बन जाएगा, थोड़ा सा और फायदा हो जाएगा। जी ठीक है जी। जी। हम जो ठीक। कर रहे हैं ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है जी। सबसे पहले वैदिक, सबसे पहले जो है ये सबसे पुराना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले वेद पुराण हुए थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वेद वगैरह लिखे, उसी के अंदर ये सब चीज है। और वही आगे बढ़ते बढ़ते आज क्या हुआ, अब जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हो, नेचुरल बात है पढ़ा आपने वही, लेकिन आप उसमें और ज्यादा डीप होते चले गए। जब डीप होते चले गए तो नेचुरल बात है आप अपना भी कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल लोगे कि भैया ये इस तरीके से कर रहे हैं मुश्किल है, मैं इस तरीके से करता हूं तो ईजी हो गया। ठीक है जी। तो सबसे पहले वैदिक आई, फिर वैदिक के बाद बहुत से लोगों ने इसको आगे आगे करते चले गए। हम इसको कह देंगे एक किस्म का ये है पेड़। ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे जैसे के एन राव साव या और जो हमारे बड़े बड़े ऑथर्स हुए जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी, उन्होंने केपी वो निकाल दी, कृष्णमूर्ति पद्धति। इससे भी एस्ट्रोलॉजी होती है जिसको केपी कहते हैं, आज के डेट में बहुत मशहूर है। फिर हो गई बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी, हो गई चंद्रन नाड़ी, कई तरह के हो गए, जैमिनी हो गई। ये सब तरीके जो मेथड हैं सब वैदिक से ही निकल के आए हैं। फिर हमारे एक पंडित जी महाराज हुए, उन्होंने अपनी लाल किताब बना दी। कल को हो सकता है आप भी इसमें से कोई एक चीज हो, आप अपने नाम से कोई चीज हो तो वो आपके नाम से आ जाएगी। आज के टाइम में केपी और लाल किताब बोलते हैं जी, बहुत ज्यादा फेमस है। देखो जी, आपके पास प्रॉब्लम लेके कोई आ रहा है, आपने उसके को सोल्यूशन देना है
कैसे देना है वो आपकी मर्जी है। वो ये नहीं पूछेगा आप जेमिनी से कर रहे हो, केपी से कर रहे हो, लाल किताब से कर रहे हो, चंद्रनाड़ी से कर रहे हो या वैदिक से कर रहे हो। ये पेड़ है और ये सब उसकी शाखाएं हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने को पेड़ की नॉलेज होना जरूरी है। ये अपने को आएगा तो ये सब चीजें आप आसानी से कर लोगे। ये सब करने के लिए भी ये आना जरूरी है। ठीक है सर। तो इसीलिए जो है हम वैदिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वैदिक के बाद ये सब चीजें आती हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीज होती है। कोई आके आपसे क्वेश्चन करे तो हम ये ना बोले अपना वैदिक आता है बाकी और कुछ पता ही नहीं है क्या है। तो हम सिंपल कह सकते हैं भैया ये आम का पेड़ है और ये छोटे छोटे उसके फ्रूट है या उसकी तनियां है, कुछ भी कह लो। मेन ये है, बेस हमारा ये है वैदिक, और हम इसी को पकड़ के आगे चलेंगे। ठीक है जी। आज क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है तो मैं आपको आज एक छोटी सा एग्जांपल देता हूं कुंडली का, कैसे हम कुंडली को देख के कैसे काम धंधा बढ़ा सकते हैं। हम रेगुलर क्लास है वो कल से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज। आज एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको एक वो बताता हूं कैसे हम किसी का बिजनेस बढ़ाने के लिए कुंडली को कैसे देख सकते हैं। देखो कुंडली ये तो पता है सबको ऐसी होती है। कुंडली बनाने के लिए आपको सिर्फ ऐप चाहिए, मोबाइल, आजकल तो सब चीज मोबाइल पे हो जाते हैं। उसके अंदर एस्ट्रोचेक सबसे बेस्ट है कुंडली के लिए। ये कुंडली बन गई, ये तो सबको पता है कुंडली ऐसे होती है। इसके अंदर 12 हाउस होते हैं। इसको इंग्लिश में हम हाउस कहते हैं और हिंदी में इसको भाव कहते हैं। ये फिक्स रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। प्लेनेट है वो बदलते रहते हैं। जो राशियां हैं, राशियां भी 12 होती हैं, 1 से 12 राशियां होती हैं, वो भी बदलती रहती हैं, वो घूमती रहती हैं। वो हम सब आगे करेंगे, कल से एक रेगुलर तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये तो आज मैं सिर्फ एक बता रहा हूं कि पैसे का कैसे देखना होता है। किसी की भी कुंडली ले लो, ये हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये फिक्स रहेंगे। ये पहला हाउस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये फिक्स रहते हैं। कभी भी किसी की, और ये इसके अंदर जो नंबर्स हैं ये राशियां हैं, ये बदलती रहती हैं। हाउस फिक्स रहेगा, राशियां बदलती रहेंगी। कभी आप किसी की कुंडली देखोगे यहाँ पर 1 है, किसी में 2 लिखा होगा, किसी में 3 लिखा होगा। इसका मतलब जो राशि है वो 3 नंबर है, लेकिन हाउस ये पहला ही है। हाउस ये पहला ही रहेगा, राशि बदलती रहेंगी। ये 3 4 5, 3 की जगह यहाँ पर हो सकता है अगर यहाँ 6 आएगा तो यहाँ सर पे वहाँ 7, यहाँ 7 आएगा तो यहाँ 8 आएगा, 8 आएगा तो यहाँ 9 आएगा। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ये 10 होगा, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके से। लेकिन जब हम हाउस की बात करेंगे तो ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा। ये राशियां बदलती रहती हैं। क्लियर है। हमेशा यह ध्यान रखना, हाउस यानी फिक्स, हाउस कभी नहीं बदलेंगे। राशियां हैं वो बदलती रहती हैं, जिसको हम इंग्लिश में जोडिक साइन कहते हैं, वो बदलती रहेंगी। सर ये सेम मेरा ऐसा ही है, 6 नंबर है लग्न में। 6 नंबर लगन है तो मतलब कि आपकी बुध की है। और ये चीज हम आगे करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक सिंपल सा देख रहे हैं कि कुंडली होती क्या है। बाकी सही ढंग से हम कल से स्टार्ट करेंगे। कुंडली के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ऐप, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उस तरीके से करेंगे। आज तो एक जनरल बता रहा हूं। ठीक है जी। पहला हाउस, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और 12। ठीक है जी। इसको कहते हैं लगन। इस वाले हाउस ये पहले ही रहेगा, लेकिन कहेंगे किस लगन की कुंडली है, तो ये 6 नंबर लगन की कुंडली है। 6 नंबर यानी 6 नंबर की जो राशि होती है उसकी कुंडली है। ठीक है जी। ये पहला हाउस, पैसे के लिए हम सेकंड हाउस देखते हैं और प्रोफेशन के लिए हम 10th हाउस देखते हैं। देखो ये 1 2 यानी सेकंड हाउस, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो हम यहां से काम धंधा देखते हैं और यहां से पैसा देखते हैं। तो आज हम एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। डिटेल में हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि कोई इंसान का अगर बिजनेस है तो वो उसको कैसे बढ़ा सकता है या क्या कर सकता है। हमारे जो प्लेनेट होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता देता हूं ताकि कुछ समझ आए। आज अगर समझ ना आए तो कोई बात नहीं, कल से हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट करेंगे। ये तो सिर्फ इसलिए है ताकि जिनको थोड़ी सी नॉलेज है तो उनको समझ आए कि हम किस तरीके से करेंगे। देखो 1 और 8 ये मंगल की राशि होती है। ठीक है जी। 2 और 7
ये शुक्र की राशि होती है। 3 और 6 बुध की होती हैं। जैसे हमने बोला ना ये 6 नंबर लगन की कुंडली है, तो यानी बुध लगन की कुंडली है। ठीक है जी, 3 और 6। उसके बाद 4 को अकेली है, ये मून यानी चंद्र की राशि होती है ये। 5 यानी सूर्य देव यानी सन की। उसके बाद 10 11 ये शनि महाराज की होती हैं। 10 और 11 के नंबर शनि महाराज होते हैं। 9 और 12 ये होते हैं गुरुदेव, जुपिटर। शनि यानी सैटर्न। तो हम किसी भी कुंडली में गुरुदेव को ज्यादा, सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें देखना है, जैसे ये 3 नंबर है, कुंडली है, इसमें प्लैनेट भी, 9 प्लैनेट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैठे होंगे। हम सिंपल ये देख रहे हैं, ये हाउस है पैसे का या काम धंधे, सॉरी पैसा देखेंगे यहां से, काम धंधा यहां से। किसी का अपना बिजनेस है, तो वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है, क्या सिंपल उपाय करके बिजनेस को बढ़ा सकता है। अब जैसे ये 3 नंबर है, अब हम यहाँ देखते हैं 3 और 6 यानी बुध की राशि है ये, तो यानी 3 नंबर यानी बुध। अब हम देखेंगे इसका बुध कहां बैठा है, माना इसका बुध बैठा है या लगन में, तो यानी कि ये पहला हाउस होता है खुद का, तो मतलब इसको अपनी मेहनत से ही सब काम करना पड़ेगा, किसी और की हेल्प इसको मिलेगी ही नहीं, ये अपने दम पर ही सब करेगा। ठीक है जी, हमें क्या करना है, राशियों के एट्रीब्यूट्स प्लस में ये हाउस के एट्रीब्यूट जो हम कल पढ़ेंगे, दोनों को मैच कर दो, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, ये दूसरा हाउस, यहां से हम पहले हाउस से हम खुद के बारे में देखते हैं, इंसान का कैसा है। दूसरे हाउस से हम देखते हैं पैसा, कुटुंब, फैमिली और बोलने का तरीका देखते हैं। अगर इसका बुध यहां बैठा है पहला, तो यानी वो अपने दम पर करेगा जो भी करेगा। और अगर यहाँ बुध उठ के इसका सेकंड हाउस में आ गया, सेकंड हाउस तो मतलब ये पैसे का भी घर है और कुटुंब का भी है, बोलने का भी है। तो कहने का मतलब है, अगर ये अपनी फर्म के नाम पर या किसी भी तरीके से अपने कुटुंब को ऐड कर ले, तो उसका काम धंधा चलेगा। जैसे माना उसका, मेरा सरनेम है बांगा, मेरा नाम है सोमनाथ बांगा, तो मेरा सरनेम हो गया बांगा, तो बांगा यानी मेरी पूरी फैमिली का हो गया। तो मैं आपको अपनी फर्म का नाम बांगा एंड सन्स या बांगा प्राइवेट लिमिटेड या कुछ भी इस तरीके कर देता हूँ, नाम ऐड कर देता हूँ, अपने फैमिली को किसी भी तरीके से ऐड कर देता हूँ, तो मेरा काम चलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल तरीका, इन दोनों को देख लेना है। इसके बाद ये तीसरा हाउस होता है, ये छोटे भाई बहनों का होता है, मेहनत का होता है। अगर बुध हमारा, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है, बुध अगर यहाँ आ गया, यहाँ से हम छोटे भाई बहन देखते हैं, तो किसी तरीके से हम छोटे भाई बहन को अपने साथ जोड़ लें, मतलब या तो उनके नाम पे रख लें या उनको पार्टनर बना लें, तो हमारा काम धंधा चलेगा। फिर उसके बाद अगर यही चौथे हाउस में आ जाए, चौथा हाउस होता है मम्मी का, घर का, हमारा अपना मन, तो अगर हम अपने साथ मम्मी को जोड़ लें या मून या जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर लें, तो हमारा काम धंधा चलता है। फिर उसके बाद जो 5वां हाउस होता है, अगर हम बुध को यहां बैठा दें, ये हमारा पढ़ाई लिखाई का होता है, बच्चों का होता है, अफेयर्स का होता है। अगर हम अपने काम धंधे में अपने बच्चों को ऐड कर लें, तो अपने को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो बच्चे को बोले भैया बिजनेस में थोड़ी देर आके बैठ गया, भैया 1 आध घंटे के लिए आजा, बैठ, खाना खा पी मजे कर और चला जा घर। किसी भी तरीके से बच्चे को ऐड कर लें, तो अपना काम धंधा चलेगा। ऐसे ये छठा हाउस होता है, ये होता है रोग ऋण शत्रु। कहने का मतलब है कि ये अगर ये है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा बुध यहाँ की बजाय अगर यहाँ पर आकर बैठ गया, हम सिंपल, क्योंकि रोग ऋण शत्रु है ना, तो हम यहाँ पर क्या करें, सिंपल भगवान को अपना पार्टनर बना लें। जो कुर्सी है हमारी, उसमें भगवान जी की फोटो लगा दें और भगवान को अपना पार्टनर बना लें। हम नौकरी कर लें भगवान की, भैया बिजनेस मेरा है लेकिन मालिक भगवान है, कुछ एक परसेंट भगवान को दे दें, ताकि हम रोग ऋण शत्रु से दूर रहें, भगवान जी खुश, हम भी खुश, हमारा काम धंधा चलता रहे। फिर उसके बाद अगला हाउस ये होता है बीवी का, लाइफ पार्टनर का। अगर बुध यहाँ आके बैठ जाए, तो हम अपनी बीवी के नाम पे काम धंधा कर लें या बीवी को पार्टनर बना लें या किसी भी तरीके से उसको ऐड कर लें, तो हमारा काम धंधा चलेगा। और यहाँ से हम पार्टनरशिप भी देखते हैं, तो हम पार्टनरशिप का भी देख सकते हैं कि अपने को फेवर करेगी या नहीं करेगी। फिर 8वां हाउस होता है छुपाने का, तो अगर 10वां यहाँ आ गया 8वें हाउस में, तो इसका मतलब ये शमशान घाट भी होता है, हमारी डेथ को भी बताता है। तो हम अपने सीक्रेट्स को, एक तो अपने बिजनेस की बातें अपने में रखें, किसी को बताए ना, और दूसरा शमशान घाट में कुछ दान पुण्य करके हैं, तो हमारा चलेगा। फिर उसके बाद हो गया 9th हाउस, यहाँ पर जो है ये हमारी किस्मत होती है, हमारे पिता का घर भी होता है और हमारा धार्मिक भी होता है। तो अगर हम धर्म से रिलेटेड कोई काम करें, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई सी भी ट्रेडिंग है, अगर हम उसके अंदर धार्मिक आइटम जोड़ दें, जैसे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका पूजा पाठ का सामान है, वो अगर इसको ऐड कर देते हैं, तो उनका काम और अच्छा चलता है। और अगर अपने घर में है, तो ये अपना घर जो है गवर्नमेंट का भी होता है 10वां।
तो हम गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम धंधा कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं या कुछ भी, तो अपने को उससे फायदा होगा। फिर दूसरा अगला आ जाता है 11वां हाउस, वो हम फ्रेंड्स का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी होती है। तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन को या तो थोड़ा सा कम कर लें तो हमारा काम धंधा चलेगा, या हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें तो हमारा काम धंधा अच्छा चलेगा। फिर 12वां घर जो कि होता है मोक्ष का, फॉरेन का भी होता है, तो अगर हम फॉरेन से रिलेटेड कोई काम धंधा कर लें, मेडिकल से रिलेटेड कोई काम धंधा कर लें तो हमारा चलेगा। ये एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया जिस तरीके से हम अपने काम धंधे को बूस्ट कर सकते हैं। डिटेल हम कल से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल बेसिक से कि क्या होता है। आज तो मैंने थोड़ा सा एक आपको बताया कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, कुछ को नॉलेज होगी तो उनको आ गया होगा, और कुछ के ऊपर से चला गया होगा। ऊपर से गया जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा पहला दिन है, ये तो सिर्फ एक ये बताया कि हम क्या क्या इससे हम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे से करेंगे। किसी को समझ नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ पहला दिन है, और मैं 8वें 10वें दिन की चीज बता रहा हूँ। ये तो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि भैया हमारा काम धंधा है, उसके अंदर हम क्या करें। तो ये बिल्कुल बेसिक है कि आप ये काम कर लो, आपके काम में बरकत आएगी। बरकत एक पंजाबी का वर्ड है कि आपको खुशियां मिलेंगी, आपके काम में ग्रोथ होगी। किसी को समझ आया या नहीं आया, प्लीज कम से कम क्वेश्चन तो करो, कुछ बताओ तो सही। सर ये जो 8 नंबर पे है तो उसका समझ 8 नहीं। नंबर हाउस जो होता है ये सीक्रेट्स का होता है। ये हमारा काम धंधा सीक्रेट्स अपने पास रखे, किसी को बताया ही नहीं, जब बताएंगे तो अपने को नुकसान होगा। मतलब सर कैसे, अभी मेरा वहां पे है मर्क्यूरी लिखा हुआ है एमई, तो वो बुध है ना। आपका बुध देखो, ये 6 नंबर की राशि है, आपका मरकरी है कहाँ असल में? मर्क्यूरी एमई लिखा हुआ है, 8 नंबर पे लिखा हुआ है। सॉरी, 1 नंबर जो है ना, 8 नंबर का हाउस है वहां पे। पहले हाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ पर कौन सा नंबर है? वहां पे कुछ नहीं है, खाली 3 ही है। 3 है ना, और हाँ, मरकरी कहाँ है? मर्क्यूरी मरकरी एम कहाँ है? एमई जो लिखा है वो 8 हाउस में है। 8th हाउस में है ना, तो आपको अपनी सीक्रेट किसी से शेयर ही नहीं करनी, अपने तक सेव रखो। जब भी सीक्रेट शेयर करोगे तो सामने वाला उसका फायदा उठा के ले जाएगा, क्योंकि सीक्रेट का हाउस है ना, कि छुपाने का है ना। अगर आप जब भी अपनी बातें किसी से शेयर करोगे, खासकर बिजनेस से रिलेटेड या अपने काम धंधे से रिलेटेड, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये 8th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता। 6, 8, 12 ये हमारे नेगेटिव हाउस होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने बिजनेस की रिलेशन अपने पास छुपा के रखनी है, कुछ नहीं बताना किसी को, शेयर नहीं करना। जब भी शेयर करोगे, माना आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपने किसी को बताया, आपके मन में था मैं ये काम करूंगी, और पता चला दूसरे को बताया, उसने लॉन्च कर दिया और आप रह गए। इसलिए अपने काम धंधे से रिलेटेड बातें आपको अपने तक शेयर रखनी है, अपने में ये साथ ही शेयर करना है, किसी और से नहीं करना। खासकर जब भी कोई नया काम कर रहे हो या कुछ ऐसा है, और जब भी आप शेयर करोगे तो आपको नुकसान होगा। सही में सर ऐसा होता है, मैं बोल देती हूँ, मैं मुंह पे कुछ भी नहीं रखती और वो काम नहीं होता, लास्ट में अच्छा कट देखो, जाता है। अब वो तो सिंपल सा लॉजिक है ना, ये देखो ये है मौत का घर है और छुपाने का सीक्रेट्स है। आपने अपनी बातें जैसे बोली तो वो नुकसान हो गया, उसको छुपा के रखो तो आपको फायदा होगा। जी। देखो वही मैं कह रहा हूँ, जिसको थोड़ी सी नॉलेज है उसको तो समझ आ जाएगा आज हमने क्या करा। जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कल हम स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल कुंडली क्या होती है, कुंडली कैसे देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे से करेंगे, और जब तक क्लियर नहीं होगा सबको क्लियर करके ही आगे चलेंगे। सर जैसे आपने बोला कि टेंथ लॉर्ड टेंथ लॉर्ड को हम देखेंगे कि जहाँ जिस घर में बैठा है उसको बूस्ट करेंगे, वहां से हेल्प लेंगे तो आपका करियर हाँ में ग्रोथ सिंपल हो। ये, हाँ जी। लेकिन जो जो लॉर्ड है टेंथ का, उसके जो कारक तत्व है या वो जिस काम को रिप्रेजेंट करता है उसका नहीं लेंगे साथ में? वो हम आगे करेंगे। ओके। ये तो सिंपल, किसी का बिजनेस है उसको अपना नाम कैसे रखना है या किसकी हेल्प लेके बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। वो हो गया। फिर हमें कौन सा काम चूज करना है, हम्म। उसके अंदर नौकरी भी आ सकती है और बिजनेस भी आ सकता है, काम धंधा भी आ सकता है। और उसके लिए हम पहले मर्करी को देखेंगे, मर्करी स्ट्रॉन्ग है यानी कि दिमाग स्ट्रॉन्ग है तो बंदा रिस्क ले सकता है, फिर तो बिजनेस की तरफ जाएगा। और अगर सैटर्न का स्ट्रॉन्ग है तो वो फिर नौकरी की तरफ जाएगा, क्योंकि सैटर्न जो है जब स्ट्रॉन्ग होगा तो बंदा नौकरी करके ही कामयाब होगा। और मर्करी स्ट्रॉन्ग है तो बंदे का दिमाग अच्छा घूमेगा, दिमाग तेज है तो वो बिजनेस में ही लगाएगा। फिर उसके लिए फिर और बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना, वो आगे आएगा। अभी तो हमने आज एक सिंपल सा एक ये बताने की कोशिश करी है कि हम कुंडली से किस तरीके से हेल्प लेकर कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
हमने क्या करा, सिर्फ यहाँ पर और बेटा था, हमने बोला बेटे को भैया आ जा थोड़ी देर हमारी दुकान पे बैठ जा, कुछ मत कर, आ खा पी और चला जा। हमारा बेटा हमारे साथ जुड़ गया है ना। हमने ये थोड़ा कहा बेटे को आके तू काम कर। हमने बेटे का जो एलिमेंट्स है उसको अपने उसमें लिया है। अब ये वाइफ का है, हम वाइफ को थोड़ा कहेंगे कि तू भैया दुकान पे आके बैठ। वाइफ की हेल्प लेंगे, वाइफ का नाम जोड़ देंगे उसमें, किसी भी तरीके से बेटे का नाम जोड़ दो, बेटे को ले आओ, बीवी को ले आओ, तो वो किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर है। अब जैसे इन्हीं का एग्जांपल कह रहे हैं कि मैं ये देखो ये सीक्रेट का हाउस है, इन्होंने खुद कहा कि मैं बताती हूँ तो मेरा काम अटक जाता है, क्योंकि वो हाउस ही डेथ का है। हमने जो विचार थे हमने दूसरे को बताया, हमारे विचार डेड हो गए, उसके चल पड़े। क्योंकि सीक्रेट का हाउस है ना, अपने को सीक्रेट रखना है। तो ये है, कल से जब हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल एक एक हाउस को पढ़ेंगे, कि कल हम सिर्फ हाउस ही पढ़ेंगे कि हम एक हाउस से क्या देखते हैं, सेकंड से क्या देखते हैं, कल हम सिर्फ यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आज तो सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमें कहाँ कैसे करना है, कि हम पैसे जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह है या गलत जगह, कि हमने जो 3100 जो पे करे हैं वो ठीक है या गलत है, क्योंकि एड के थ्रू कहीं आए हैं, और जो रेफरेंस से आए हैं वो तो नकली बात है, मेरे को जानते हैं, उन्होंने तो मेरे वीडियो देखे हैं। जैसे आप तो रेफरेंस से आए हो, आपकी सिस्टर्स हैं, तो उनको तो पता है, उन्होंने तो मेरे बैच ज्वाइन कर रखा है कि मेरा वे ऑफ मेथड क्या है, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ जो है ऐड के थ्रू भी आए हैं, तो हर किसी का देखना है, तो इसलिए आज हमें सिर्फ ये बताने की कोशिश करिए कि हम इससे बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे से कैसे कर सकते हैं। बाकी हम इसको करेंगे, बिल्कुल किसी को समझ नहीं आएगा, 2 बार पूछो 3 बार पूछो, लेकिन मेरी क्लास में कॉपी पेन अलग रखो, रिकॉर्डिंग मिलेगी उसमें से बाद में देख के जो लिखना है लिख लो, क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको जो लिखना है बाद में लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, लेकिन अपनी तरफ से जो है रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और जहां जरूरत है पीडीएफ तो पीडीएफ भी देंगे हम। ठीक है जी, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हमारी जो क्लास है 9:30 से 10:30 तक होगी डेली, 1 घंटा, मंडे टू फ्राइडे। अब किसी को कुछ पूछना है कोर्स के बारे में या इसके बारे में तो पूछ सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो। सर वहां पे 6 लिखा हुआ है लग्न में, तो उसका भी मालिक तो बुध ही है। हाँ तो देखो, लग्न का मालिक बुध है और बुध जाके बैठ गया यहाँ पर अष्टम घर में, तो इसका मतलब आपका लगन कमजोर हो गया। सबसे पहले लगन को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है ये हेल्थ इशू देता रहता है, बेकार फालतू की थिंकिंग देता रहता है, ना लेना ना देना, दिमाग घूमता ही रहेगा टेंशन में, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा, लग्न तो स्ट्रांग बोलते हैं क्योंकि मेरा वहां पे राहु है। देखो जी, राहु होता है वो किसी भी चीज को कंफ्यूज कर देता है। अब ये राहु है ना आपके लगन में, तो आप ताला लगाते होगे फिर दोबारा चेक करते होगे ताला लगाया या नहीं लगाया, बताओ सही है गलत है। हाँ सर, 1-2 बार ऐसा हुआ है। हाँ तो 1-2 बार हुआ है ना, तो राहु का मतलब भी कंफ्यूज करना है, जो काम आपने कर दिया उसके बाद आप उसको दोबारा चेक कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आने देता, वो कंफ्यूजन देता है। अच्छा। लगन हमेशा लगन लोड जहां बैठे वहां से देखा जाता है। आपका लगन अगर यहां आ गया तो मतलब वो वीक हो गया ना, हमें पहले सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है, 6 नंबर यानी बुध, बुध यानी हरी बोतल से पानी पीना शुरू कर दो, प्लांट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लो, पेड़ पौधे होते हैं उसमें थोड़ा टाइम पास करो, अच्छे पौधे लगाओ, कुछ भी करो। ग्रीनरी से आप जितना ज्यादा जुड़ोगे आपका लग्न उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि 6 नंबर बुध, बुध यानी बुद्धि, और बुद्धि का रंग होता है हरा यानी घास पत्ते। कॉन्फिडेंस लूज हो, सबसे बढ़िया उपाय होता है कॉन्फिडेंस करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाओ। जैसे ही आप सूर्य को जल चढ़ाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये राहु की जो कंफ्यूजन है वो अपने आप दूर हो जाएगी। फिर राहु जो आपको नेगेटिव पॉइंट दे रहा है वही आपको पॉजिटिव देगा, फिर आप सामने वो बोलोगे कहोगे भैया ऐसे नहीं ऐसे करो। सर अभी कितने आप लोग सोचते बोलते रहते हैं हो। कि आप सूर्य को जल मत चढ़ाओ, आप शनि के नंबर के रूलिंग प्लेनेट है आपका, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब 8 नंबर 26 डेट ऑफ बर्थ, तो बोलते हैं कि 8 नंबर मतलब सैटर्न हो गया आपका जो रूलिंग प्लेनेट, तो आपको सन को जल नहीं चढ़ाना, ऐसा बोलते हैं। देखो, अभी आपने स्टार्टिंग की, आज आपका पहला दिन है, यही क्वेश्चन मैं 1 हफ्ते बाद आपसे पूछूंगा, इसका आंसर आप ही देंगे और विद अलग। लॉजिक देंगे। ओके सर, अलग अलग होता है सब में। देखो आप सूर्य को जल चढ़ाओ, जिसको भी नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होगा ना तो उसकी बॉडी में इचिंग होने लग जाएगी, खुजली। अच्छा। तो इसीलिए सूर्य को जल चढ़ाने से कोई नुकसान नहीं है। जिनको होती है ना वो एक्जिमा या कोई खास खुजली वगैरह या एलर्जी,
एलर्जी होने लग जाती है उनको, तो फिर उनको हम मना कर देते हैं, और वो जो भी होगा 2-4 दिन में ही पता चल जाता है उनको एलर्जी होने लगे, तो जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होगी। सिर्फ यही ड्रॉबैक होता है सूर्य को जल चढ़ाने का, आप करके देखो। अभी तो आपका पहला दिन है ना, आप कुछ दिन बाद अपनी कुंडली आप खुद देख रहे होगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लैनेट मजबूत है, कौन सा वीक है। सर ये कितने टाइम में चेंज होता है ये कुंडली, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट नहीं पता है, मम्मी बोल रही थी 3 से 3.5 के बीच में, तो उसमें भी चेंज होता है ना? देखो ये जो लगन है ये 2 घंटे में चेंज होता है, ये 2 घंटे बाद 6 से 7 आएगा, और वैसे 2 घंटे तक ये 6 तो 6 ही रहेगा, और प्लेनेट जहाँ है जहाँ के वहीं रहेंगे। अगर हम केपी में जाते हैं, केपी उसके अंदर फिर सेकंड तक देखा जाता है, लेकिन आप लगन से देखोगे तो इतना खास अंतर नहीं पड़ेगा आधे घंटे। जब हम केपी से करेंगे तो उसमें फर्क पड़ जाता है। हम वैदिक कर रहे हैं तो वैदिक में इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर लगन चेंज हो रहा हुआ 6 का, अगर 10 मिनट बाद 6 का ये 7 हो गया, फिर फर्क पड़ेगा। वो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, 1 घंटा पहले और 1 घंटा आगे लगन अगर यही रहता है तो कोई टेंशन की बात नहीं। क्लियर है? जी सर। तो इसलिए अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछें, कोर्स से रिलेटेड या वैसे कुछ भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने बुध की प्लेसमेंट बताई है अभी बिजनेस देखने के लिए, ये कन्या लगन के हिसाब से है या सबके लिए था? सबके लिए, कोई सा भी लगन आ जाए यहाँ पर, कन्या लगन के लिए। यहाँ पर अगर बुध आया, बुध की जगह कोई और नंबर आ जाए तो उसके प्लेसमेंट को देखना है वो कहाँ बैठे हैं। अच्छा सर, यहाँ लग्नेश तो को देख। हमने तो वैसे ही लिख लिया ना, 3 की जगह यहाँ 2 भी तो हो सकता है, कोई जरूरत हो ना। 3 की जगह अगर यहाँ 2 आ गया तो हम वीनस को देखेंगे, वीनस कहाँ बैठा है, फिर उसके हिसाब से करेंगे। 2 आ गया अच्छा अच्छा। मतलब वीनस यानी लेडीज, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसके ऑफिस में बॉस उसकी कहीं लेडीज ना हो। आप कई हद तक, जहां तक आपका लॉजिक काम करेगा वो आप इससे निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ा गहरा समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं है। जी सर। हम ये भी कह सकते हैं 2 नंबर यानी वीनस, यानी वो लेडीज आइटम का काम भी कर सकता है। वीनस है ना, लग्जरी जी आइटम भी उससे आती है। ये इतना गहरा समुद्र है जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका। हर कोई जो उसको नापने जाता है तो वो कोई अपनी नया वो निकाल देता है, जैसे केपी आ गई, लाल किताब आ गई, वो भी तो इनके समुद्र की गहराई नापने गए थे और एक नया मोती निकाल के ले आए, वो उनके नाम से ही चल पड़ा। जी जी। तो ये होता ठीक है है, इसका। समझ आ गया, थैंक यू। ओके, वेलकम जी। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं अगर सर। पूछना, हाँ जी सर, बताइए सर। क्लियर है सर, क्लियर। सर अब आपको लग तो नहीं रहा कि आपके आप ऐड के थ्रू आए हैं तो आपने पैसे कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए? नहीं 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 नहीं। ठीक है सर, कल से जो हम करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली बनती क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, फिर हम हाउस करेंगे, फिर प्लेनेट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से करेंगे ताकि सबको समझ आए। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी गारंटी है 10 दिन बाद अपनी कुंडली देख रहा होगा, वो 10 दिन का, 7वें का 8वें दिन नहीं, ये गारंटी है हमारी। और मेरी ठीक है। क्लास में कॉपी पेन दूर, जो लिखना है बाद में लिखो, दिमाग में जो चीज रहेगी वो हमेशा के लिए रहेगी, और जो कॉपी पेन में गई वो फिर हर बार उठानी पड़ेगी। राइट सर। इसलिए लिखो मत, जो पूछना है एक बार नहीं 10 बार पूछो। 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा हो जाएगी, अपनी सेहत में क्या फर्क पड़ रहा है। और अगर आप पूछोगे नहीं तो वो 50 मिनट में भी खत्म हो जाएगी। मेरे को तो अपना टॉपिक क्लियर करना है, आपने बोल दिया यस, मैं तो समझूंगा हाँ जी हो गया। तो वो मेरा जो टाइम है 1 घंटे का है, और वो आपके ऊपर है, 1 घंटे को चाहे 1 घंटा 10 मिनट ले जाओ, चाहे 50 मिनट में खत्म कर दो। ठीक है, मेरा टाइम 9:30 से 10:30 है, 10:30 के 11:45 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपके ऊपर है। मैं तो देखो जी, कराने को मैं तो 10 मिनट में भी करा दूंगा, और वही चीज में आप इंटरेस्ट ले लोगे तो 1 घंटे के 2 घंटे भी चली जाएगी। टाइम नॉट इज द क्राइटेरिया। ठीक है जी, क्योंकि इस टाइम मेरा इसके बाद कोई बैच नहीं है। अगर अपना बैच होगा अगला, फिर मैं टाइम बाउंड रहूंगा कि भैया मुझे 9:30 से 10:30 खत्म करके अगला बैच स्टार्ट करना है। मैंने सुबह के तो अभी स्टार्ट करें, सुबह का मेरा बैच ही नहीं है क्योंकि मैं तो अभी स्टार्टिंग की है ये। आगे जब बैच होगा तब मैं टाइम बाउंड हो जाऊंगा, भैया मुझे लिमिट में करना है, मुझे खत्म करना है और अगले को करना है। अभी तो है ही नहीं, अभी तो आप जितना मर्जी पूछो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जब आप पूछोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं बार बार ये थोड़ा बोलता रहूंगा कि सर आप पूछो। मैं तो फिर कहूंगा ठीक है सर, ओके जी, हैव ए गुड डे, खत्म। क्यों? किसी को पूछना नहीं है, मतलब मेरा टॉपिक क्लियर हो गया।
इसलिए आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसको 1.25 घंटे ले जाओ, चाहे इसको 50 मिनट में खत्म कर दो। मेरा काम है टॉपिक, जो टॉपिक लेके आया हूं उसको क्लियर करा के आगे बढ़ना, और सबको साथ लेके बढ़ेंगे। ये नहीं कि एक को समझ नहीं आया दूसरे को आ गया, नहीं। वो बार बार क्वेश्चन पूछता रहे, 4 बार पूछे मैं 4 बार बताऊंगा, 6 बार पूछेगा 6 बार बताऊंगा। लेकिन जब मैं पूछूंगा वो नहीं बताएगा तो फिर मैं आंसर नहीं करूंगा, फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैं आज मैं बोल रहा हूँ आप पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो। आपने बोल दिया हाँ जी आ गया, आ गया तो मतलब फिर आ जाना चाहिए। फिर जब मैं पूछूंगा फिर मैं उसका आंसर नहीं करूंगा, फिर आप ही आंसर करोगे। फिर दोबारा मेरे से 10 बार पूछो, फिर मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए समझ नहीं आया तो पूछो, और ये मैं हर क्लास में करता हूँ। मेरा आप जितने भी क्लास उठा के रिकॉर्डिंग देख लो, यूट्यूब में जाओगे आपको बतेरे वीडियो मिलेंगे, 250-300 करीब वीडियो है। सब क्लास के अंदर मैं यही बोलता हूँ। 100 से ज्यादा करीब तो मेरी क्लासेस के भी होंगे, 70-80 तो होंगे ही। ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो फिर आज के सेशन को हम एंड करते हैं, फिर कल सुबह मिलेंगे, और किसी को पूछना है तो पूछ सकता है अभी भी। कम से कम एक ओरिजिनल फीडबैक ही दे दो कि हाँ भाई ठीक है या सही है, और बिल्कुल ओरिजिनल फीडबैक, ये नहीं कि हाँ भाई सर अच्छा पढ़ाया, ये पढ़ाया, वो अपने को वो नहीं अच्छा लगता। जो रियलिटी है वो बोलो, कि मेरे को अगर कहीं सुधार करना है तो मैं सुधार करूंगा। क्योंकि मोस्टली सब जो है ना वो मक्खन लगाने की बात करते हैं, नहीं सर जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है, अपने को वो नहीं अच्छा लगता ना, हमने किसी को मक्खन लगाया ना हम पसंद करते हैं। जो रियलिटी है वो बताओ, सर ये ऐसा है, आपने ऐसे बताया, ऐसे नहीं, थोड़ा सा और इसको करोगे तो और ज्यादा सुधार होगा, तो हम उस तरीके से चलेंगे। क्योंकि आज अगर 5 है तो कल 50 भी होंगे। इसलिए ओरिजिनल फीडबैक दो भैया, ये ऐसे है और ऐसे होना चाहिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो ग्रुप में अच्छा बोलना, और बेकार लगी तो बेकार बोलना। क्योंकि बेकार बोलोगे तो मैं उसको फिर और पॉजिटिव करने की कोशिश करूंगा, भैया कहाँ हमारी गलती है, हम कैसे उसको इंप्रूव करें। ठीक है जी, अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आज के सेशंस को एंड करते हैं। धन्यवाद, अब कल सुबह मिलेंगे फिर 9:30 बजे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।